आदरणीय पेंशनरों और हमारे सभी YouTube चैनल के प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं दो अत्यंत महत्वपूर्ण और ताजा अपडेट जो सीधे तौर पर लाखों पेंशन धारकों के भविष्य और वर्तमान से जुड़े हुए हैं। इन खबरों में EPFO से जुड़ी एक संभावित बड़ी घोषणा और सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय से मिली राहत शामिल है, जिन्हें हर पेंशनर को जानना बेहद जरूरी है। तो आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम इन दोनों ही मुद्दों पर गहराई से प्रकाश डालेंगे। आपसे अनुरोध है कि इस पूरी रिपोर्ट को ध्यान से देखें, क्योंकि यहाँ दी गई जानकारी आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकती है। साथ ही हमारे चैनल भारत एंकर को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अन्य पेंशन धारक साथियों के साथ साझा करना न भूलें, ताकि सही और प्रामाणिक जानकारी सब तक पहुंचे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं उस बड़ी संभावना की जो प्राइवेट क्षेत्र के लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों के चेहरे पर मुस्कान ला सकती है। जी हाँ, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO की पेंशन योजना में एक ऐतिहासिक बदलाव की चर्चा जोरों पर है। मौजूदा समय में कर्मचारी पेंशन योजना यानी EPS के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन की राशि मात्र 1,000 रुपए है, जो आज के महंगाई के दौर में बहुत ही अपर्याप्त मानी जाती रही है। इस राशि में वर्षों से कोई विशेष बढ़ोतरी नहीं हुई है, जबकि जीवन यापन की लागत लगातार आसमान छू रही है। ऐसे में यह खबर एक नई उम्मीद की किरण लेकर आई है कि केंद्र सरकार इस न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 5,000 रुपए प्रतिमाह करने पर गंभीरता से विचार कर रही है। यह प्रस्ताव यदि मंजूरी पाता है तो यह प्राइवेट संगठनों में काम करने वाले और EPFO के सदस्य रहे ऐसे सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत होगी, जो वर्तमान में इस न्यूनतम पेंशन पर निर्भर हैं। इस लाभ से इसका सीधा लाभ उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जो EPFO के सदस्य हैं, जिनके कम से कम 10 वर्ष की सेवा पूरी की है और जो फिलहाल इस न्यूनतम पेंशन राशि का लाभ उठा रहे हैं। 5,000 रुपए की मासिक पेंशन से न सिर्फ उनकी आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी, बल्कि उन्हें एक सम्मानजनक जीवन जीने में भी सहायता मिल सकेगी। यह कदम उनकी वित्तीय सुरक्षा को एक नया आधार देगा। हालांकि यहाँ यह स्पष्ट करना अत्यंत आवश्यक है कि अभी तक इस प्रस्ताव पर सरकार की आधिकारिक मुहर नहीं लगी है। इस पर चर्चा हो रही है और संभावना जताई जा रही है कि आगामी बजट सत्र या सामाजिक सुरक्षा सुधारों से जुड़ी बैठकों में इस मुद्दे पर कोई निर्णय लिया जा सकता है। सरकार का ध्यान न सिर्फ पेंशन राशि बढ़ाने पर है, बल्कि EPFO की सेवाओं को और अधिक डिजिटल, पारदर्शी और सुगम बनाने पर भी है, ताकि पेंशन वितरण, PF निकासी और वरिष्ठ नागरिकों की अन्य जरूरतों को आसानी से पूरा किया जा सके। EPFO के सभी सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे अपने सर्विस रिकॉर्ड और योगदान का ब्यौरा हमेशा अपडेट रखें और केवल EPFO या सरकार की आधिकारिक घोषणाओं पर ही भरोसा करें। अफवाहों से दूर रहें। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एक सरकारी संस्था है जिसकी स्थापना कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम के तहत की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए वेतन से एक निश्चित हिस्सा काटकर जमा करना, उसका प्रबंधन करना और सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें आर्थिक सहारा प्रदान करना है। EPFO मुख्य रूप से 3 योजनाएं चलाता है: कर्मचारी भविष्य निधि योजना, कर्मचारी पेंशन योजना और कर्मचारी जमा लिंक बीमा योजना। और अब जिस बदलाव की चर्चा है वह कर्मचारी पेंशन योजना यानी EPS से जुड़ी है। अब बात करते हैं दूसरी बहुत ही महत्वपूर्ण खबर की, जो सीधे तौर पर EPS 99 के पेंशन धारकों से जुड़ी हुई है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के ताजा निर्णय ने EPS 99 के अंतर्गत पेंशन प्राप्त कर रहे लाखों लोगों को एक बड़ी कानूनी और नैतिक राहत प्रदान की है। यह मामला पेंशन की गणना, नियमों की व्याख्या और पेंशन के अधिकार को लेकर लंबे समय से चल रहे विवादों से जुड़ा हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस ऐतिहासिक फैसले में स्पष्ट किया है कि पेंशन कर्मचारी की सेवा का एक स्वाभाविक और कानूनी अधिकार है, न कि किसी संस्था या सरकार द्वारा दी जाने वाली कोई दया या उपहार। यह टिप्पणी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसने उन सभी पुरानी व्याख्याओं और प्रथाओं को चुनौती दे दी है जिनके आधार पर अलग अलग समय पर सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के साथ भिन्न भिन्न नियम लागू किए जाते थे। अदालत ने इस बात पर जोर दिया है कि पेंशन सिर्फ एक मासिक आय नहीं, बल्कि कर्मचारी के सम्मानजनक जीवन और उसकी सेवा के प्रति सम्मान का प्रतीक है। इस निर्णय का प्रभाव केवल वर्तमान पेंशन धारकों तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह भविष्य में रिटायर होने वाले कर्मचारियों के लिए भी एक मजबूत आधार और मिसाल साबित होगा। इससे उम्मीद की जा रही है कि भविष्य में पेंशन से जुड़े सभी नियम अधिक स्पष्ट, न्याय संगत और समान होंगे। इस फैसले के बाद EPS 99 के तहत पेंशन में संभावित बढ़ोतरी की संरचना को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि पेंशन में बढ़ोतरी होती है तो यह सभी को एक समान नहीं, बल्कि उनकी सेवा अवधि और दिए गए योगदान के आधार पर अलग अलग हो सकती है। मसलन जिन कर्मचारियों ने 15, 20 या 25 वर्ष से अधिक लंबी सेवा दी है, उन्हें अपेक्षाकृत अधिक लाभ मिलने की संभावना है। वहीं कम सेवा अवधि वालों को भी एक उचित और जरूरी बढ़ोतरी का लाभ मिल सकता है। इस प्रकार की श्रेणीबद्ध संरचना का उद्देश्य पेंशन प्रणाली को संतुलित और न्यायोचित बनाना है। इसी कड़ी में उच्च पेंशन के विकल्प को चुनने वाले कर्मचारियों के लिए यह अपडेट विशेष महत्व रखता है। उच्च पेंशन की गणना आमतौर पर कर्मचारी के अंतिम वेतन के आधार पर की जाती है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और संभावित सुधारों के बाद इन मामलों की फिर से समीक्षा हो सकती है। EPFO से यह संकेत मिले हैं कि उच्च पेंशन से जुड़े सभी मामलों को पारदर्शी तरीके से और नियमों के अनुसार ही सुलझाया जाएगा। यदि किसी के योगदान रिकॉर्ड में कोई कमी या गलती पाई जाती है तो उसे सही किया जा सकता है, ताकि कर्मचारी को उसके
वास्तविक अधिकार के अनुरूप पेंशन मिल सके। एक और अहम मुद्दा जो इस पूरे विषय से जुड़ा हुआ है वह है अतिरिक्त भुगतान यानी एरियर का। यदि नई गणना के बाद यह पता चलता है कि किसी पेंशन धारक को वर्षों से कम राशि मिलती आ रही थी तो उसके लिए पिछले भुगतान की मांग की जा सकती है। हालांकि इसकी किस सीमा तक और किस प्रक्रिया के तहत स्वीकृति मिलेगी इस पर अभी स्पष्ट दिशा निर्देश जारी नहीं हुए हैं। वित्तीय और प्रशासनिक पहलुओं को देखते हुए यह प्रक्रिया चरणबद्ध हो सकती है। इन सभी संभावनाओं और बदलावों के मद्देनजर सभी पेंशन धारक साथियों के लिए यह सलाह दी जाती है कि वे सतर्क और धैर्यवान बने रहें। अपने सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज जैसे सेवा रिकॉर्ड, वेतन पर्चियां, योगदान का विवरण और पेंशन से जुड़े कागजात को सुरक्षित रखें, क्योंकि भविष्य में किसी सत्यापन या पुनर्गणना प्रक्रिया के दौरान इनकी आवश्यकता पड़ सकती है। साथ ही यदि ईपीएफओ के रिकॉर्ड में कोई त्रुटि महसूस हो तो उसे समय रहते सुधारने का प्रयास करें। सबसे महत्वपूर्ण बात, केवल आधिकारिक स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर ही विश्वास करें और किसी भी प्रकार की अफवाह से बचें। दोस्तों, आज की यह रिपोर्ट दो बहुत ही सकारात्मक और उम्मीद भरे अपडेट लेकर आई है। पहला, प्राइवेट क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए न्यूनतम पेंशन बढ़कर 5,000 रुपए मासिक होने की संभावना और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के एक स्पष्ट और न्यायपूर्ण फैसले द्वारा पेंशन के अधिकार को मजबूती प्रदान करना। यह दोनों ही घटनाक्रम इस बात का संकेत है कि पेंशन धारकों के हितों और सम्मान पर ध्यान दिया जा रहा है। हालांकि अभी इनमें से कुछ बातें प्रस्ताव के स्तर पर हैं और आधिकारिक घोषणाओं का इंतजार है। हम सभी की यही कामना है कि शीघ्र ही इन संभावनाओं को वास्तविकता का रूप मिले और हमारे सभी वरिष्ठ नागरिकों एवं पेंशनरों को एक बेहतर और आर्थिक रूप से सुरक्षित जीवन मिल सके। आप सभी से फिर एक बार निवेदन है कि इस वीडियो को अपने साथियों तक पहुंचाएं। हमारे चैनल भारत एंकर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। आपकी सुरक्षित और समृद्ध भविष्य की कामना के साथ आज के लिए इतना।